एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2 और हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू वाइज वो होती है जब मैं इसको सोल्व करूंगा जो इसकी वैल्यू आएगी अगर वो साइन इनवर्स की रेंज के अंडर में होगा तो उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, वरना नहीं। अब गाइज देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2। सबसे पहले इसकी रेंज जो होती है गाइस साइन इनवर्स की, वो होती है π/2 से लेकर माइनस का π/2 से लेकर π/2 तक। ये जितने भी यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं, आपको एक टेबल शो होगी स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको इन सभी की रेंज दिख जाएगी। तो गाइस सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू में साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब गाइस आपको मैं बता रहा हूँ जो ये साइन इनवर्स है यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो ये फंक्शन है, इसके साथ में जो भी ब्रैकेट में वैल्यू हो उसको हमें सबसे पहले देखना है कि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपको वो सारे फॉर्मूलाज जितने भी यहाँ पर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है आपको स्क्रीन पर शो होंगे और मैं भी साथ के साथ लिख कर चलूँगा। तो गाइस देखो, जो इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू में माइनस का साइन इनवर्स x। मतलब जो माइनस का जो x है वो पॉजिटिव x हो गया और माइनस आ गया बाहर। अब गाइस देखो, माइनस x की जगह यहाँ पर क्या है, माइनस का 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x इज इक्वल टू में माइनस का साइन इनवर्स 1/2। x इज इक्वल टू में माइनस का साइन इनवर्स। अब गाइज आप सोचो, जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है उसमें साइन की किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है। तो गाइज आप सभी को पता होगा साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है। अब 30 को यहाँ पर हमें 30 नहीं लिखना, हमें पाई की फॉर्म में लिखना है उसको। पाई की वैल्यू होती है गाइज 180। अब सोचो कि 180 को किससे डिवाइड करें कि वो 30 बन जाए। तो गाइज अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये 30। x इज इक्वल टू में, अब गाइस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का π/6। अब मुझे देखना है कि जो माइनस का π/6 है ये साइन इनवर्स की रेंज के अंडर में आता है या फिर नहीं आता। गाइस देखो, साइन की मैंने क्या बताया आपको, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है 90 से लेकर माइनस के 90 से लेकर 90 तक। पाई का मतलब 180, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 बन जाएगा। अब गाइस देखो ये कितनी हुई, अगर मैं 180 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना बनेगा 30, माइनस का 30। अब गाइस इनके अंडर आती है माइनस के 90 से लेकर 90 तक के, तो ये बिल्कुल इनके अंडर में आती है ये 30 जो है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस का 1/2 इज माइनस का π/6। तो इस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है कोस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। प्रिंसिपल वैल्यू होती है गाइस, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा जो वैल्यू आएगी अगर वो कोस इनवर्स की रेंज के अंदर में होगी तो वो होगी प्रिंसिपल वैल्यू। तो गाइस चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। और जब गाइस जो कोस इनवर्स की रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 180 तक। पाई का मतलब 180। गाइस इन सभी की रेंज की टेबल आपको एक स्क्रीन पर शो होगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद हम इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू में कोस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। गाइज मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के साथ में हमें वैल्यू दी हुई है अगर वो पॉजिटिव है तो हमें उसको ऐसे ही रहने देना है, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद आगे शुरू करेंगे x इज इक्वल टू में कोस इनवर्स। अब आप मुझे बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में
कोस की किस एंगल पर वैल्यू √3/2 होती है? तो गाइस cos 30 की जो cos 30 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। cos 30 को हम कैसे लिखेंगे? पाई की फॉर्म में। अब बताओ कि 180 को मैं किससे डिवाइड करूं जो ये 30 बन जाए? तो गाइस बिल्कुल 6 से डिवाइड करूंगा मैं तो ये 30 बन जाएगा। x इज इक्वल टू में कोस इनवर्स कोस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा π/6। π/6 कितना होता है गाइस? 30। और इसकी रेंज कितनी है? 0 से लेकर 180 तक। तो गाइस ये रेंज के अंदर आता है, 0 से लेकर 180 के बीच में आता है 30 जो है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 इज π/6। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2, इसकी रेंज होती है गाइज, कोसेक इनवर्स की रेंज होती है वो होती है -90 से लेकर 90 तक। तो इसको करने का तरीका है, सबसे पहले हम इसको कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू में कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2। x इज इक्वल टू में कोसेक इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में कोसेक की किस एंगल पर वैल्यू 2 होती है? तो गाइस 30 पर होती है। कोसेक 30 होता है 2। 30 को हम कैसे लिखेंगे? π/6 करके। इज इक्वल टू में कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा π/6। π/6 कितना होता है गाइस? 30। अब गाइस माइनस का 90 से लेकर 90 तक इसकी रेंज है, तो इसका मतलब रेंज के अंडर में आती है ये वैल्यू जो है इसकी। यहाँ पर लिखेंगे हम इसको द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2 इज π/6। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का √3। तो गाइस इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है, और tan इनवर्स की रेंज होती है -90 से लेकर 90 तक। हम इसको सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू में tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का √3। गाइस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के साथ में कोई भी वैल्यू नेगेटिव है तो सबसे पहले हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, और पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए उसके कुछ फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो गाइस tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है tan इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू में माइनस का tan इनवर्स x। माइनस की x की जगह क्या है? माइनस का √3, और जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव √3। तो गाइस देखो यहाँ पर बताता हूँ आपको, माइनस का tan इनवर्स ब्रैकेट में √3। ओके गाइस, माइनस का tan इनवर्स। अब आप मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किस एंगल पर tan की वैल्यू √3 होती है? तो गाइस tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और हम tan 60 को कैसे लिखेंगे? यहाँ पर पाई की फॉर्म में। अब 180 को किससे डिवाइड करेंगे ये 60 हो जाए? तो गाइस ऑफ कोर्स 3 से, और गाइस tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस। इसको जरूर ध्यान रखना, tan इनवर्स से सिर्फ tan कैंसिल हुआ है, माइनस कैंसिल नहीं हुआ, तो यहाँ पर बचेगा माइनस, उसके बाद में π/3। π/3 कितना होता है? 60, और इसकी रेंज कितनी है? माइनस के 90 से लेकर 90 तक, तो ये रेंज के बीच में आता है, इसलिए क्या होगा ये? इसलिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी ये। यहाँ पे लिखेंगे हम द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस का √3 इज माइनस का π/3। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।
एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है कोस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2। इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। कोस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2। इसकी रेंज होती है गाइस कोस इनवर्स की 0 से लेकर 180 तक। इसको करने का तरीका है, सबसे पहले इसको लेट करेंगे। लेट एक्स इज इक्वल टू में कोस इनवर्स माइनस का 1/2। अब गाइस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के साथ में हमें माइनस की वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए उसके लिए एक फॉर्मूला है, कोस इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू में पाई माइनस का कोस इनवर्स एक्स। एक्स इज इक्वल टू में पाई माइनस का कोस इनवर्स ब्रैकेट में 1/2। तो गाइस माइनस की एक्स की जगह जो है 1/2 की वैल्यू है। एक्स इज इक्वल टू में पाई माइनस का कोस इनवर्स। अब गाइस मुझे आप बताओ ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किस एंगल पर कोस की वैल्यू 1/2 होती है। तो गाइस कोस 60 पर 1/2 होती है। कोस पाई/3, पाई की फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल टू में पाई माइनस का कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, पाई/3 इज इक्वल टू में 3 पाई माइनस का पाई/3 इज इक्वल टू में हो जाएगा गाइस 2 पाई/3। अब गाइस ये वैल्यू कितनी हुई, 2 इंटू में 180 अपॉन में 3 120, ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 120। अब गाइस देखो 0 से लेकर 180 के बीच में आती है 120। ये रफ वर्क है, इसको आप फेयर में मत करना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2 इज 2 पाई/3। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। इसकी रेंज होती है गाइज जो साइन की होती है, जो कोसेक की होती है और जो tan की होती है, वो इन तीनों की बिल्कुल सेम होती है, माइनस के 90 से लेकर 90 तक। इसको करने का तरीका है, सबसे पहले इसको लेट करेंगे। x इज इक्वल टू में tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1, और उसके बाद हमें देखना है जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ में वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो इसको हमें पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव करने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए इसका। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है गाइज, tan इनवर्स माइनस का x का फॉर्मूला होता है माइनस का tan इनवर्स x। x इज इक्वल टू में माइनस का tan इनवर्स 1। माइनस के x की जगह क्या है यहाँ पर माइनस का 1। जब मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा तो ये हो गया पॉजिटिव, माइनस का tan इनवर्स। अब आप मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किस एंगल पर tan की वैल्यू 1 होती है। तो गाइस 45 पर होती है। tan पाई/4, पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको पाई/4 होगा, इज इक्वल टू में tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का पाई/4। माइनस का माइनस कैंसिल नहीं होने का, ध्यान रखना इस बात को हमेशा। अब गाइस देखो यहाँ पर पाई/4 मतलब 45। इसकी रेंज कितनी है, माइनस के 90 से लेकर 90 तक। तो मतलब क्या हुआ, ये रेंज के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस का 1 इज माइनस का पाई/4। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है sec इनवर्स ब्रैकेट में 2/√3। हमें इसकी गाइज प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। इसकी जो रेंज होती है sec इनवर्स की रेंज 0 से लेकर 180 तक माइनस का
π/2। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, सबसे पहले देखो कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में वैल्यू है वो नेगेटिव तो नहीं है। तो गाइस देखो यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। उसके बाद इसे लेट करना है हमें, लेट x इज इक्वल टू में सेक इनवर्स ब्रैकेट में 2/√3। उसके बाद गाइस सेक इनवर्स, अब आप मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किस एंगल पर सेक की वैल्यू 2/√3 होती है। तो गाइस सेक 30 जो होता है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। 30 को हम पाई की फॉर्म में लिखेंगे, π/6, सेक π/6। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा π/6। अब गाइस ये π/6 कितना है 30, और इसकी रेंज कितनी है 0 से लेकर 180 तक। इसका मतलब ये रेंज के बीच में आता है। तो ये हुई प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पर लिखेंगे हम द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज π/6। तो गाइस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, कोट इनवर्स ब्रैकेट में √3। हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस कोट इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 180 तक। इसको करने का तरीका है, सबसे पहले देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में जो वैल्यू है वो नेगेटिव तो नहीं है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो। फिर उसके बाद में लेट करो x इज इक्वल टू में कोट इनवर्स ब्रैकेट में √3, यानी कि जो भी वैल्यू दी हुई है फिर उसको लेट कर लो। उसके बाद गाइज कोट इनवर्स, अब गाइज मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किस एंगल पर कोट की वैल्यू √3 होती है। तो गाइज कोट 30 की वैल्यू होती है √3, कोट π/6। जब मैं 30 को पाई की फॉर्म में लिखूंगा तो वो लिखा जाएगा π/6। अब गाइज कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा π/6। π/6 मतलब 30। अब गाइज देखो ये जो वैल्यू आई है वो रेंज के अंदर आती है, क्योंकि रेंज है इसकी 0 से लेकर 180 तक और इसकी वैल्यू आई है 30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3 इज π/6। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, कोस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/√2। तो गाइज हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। कोस इनवर्स की रेंज होती है गाइज 0 से लेकर 180 तक। और गाइस इसको करने का तरीका है, सबसे पहले जो भी कोस इनवर्स के साथ में यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन के साथ में वैल्यू है उसको चेक करो वो नेगेटिव तो नहीं है। अगर वो नेगेटिव है तो फॉर्मूला लगाकर उसको पॉजिटिव करो। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या होगा, कोस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का x इज इक्वल टू में पाई माइनस का कोस इनवर्स पॉजिटिव x। ओके गाइज, ये माइनस की x की जगह क्या है, माइनस का 1/√2। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू में कोस इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2। उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, पाई माइनस का कोस इनवर्स ब्रैकेट में 1/√2। ओके गाइज, उसके बाद पाई माइनस का कोस इनवर्स। अब गाइस मुझे बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किस एंगल पर कोस की वैल्यू 1/√2 होती है। कोस 45 1/2 होती है, कोस π/4। हम इसको पाई की फॉर्म में लिखेंगे 45 को, इज इक्वल टू में, तो गाइस कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा पाई माइनस का π/4, पाई माइनस का π/4 इज इक्वल टू में 4 माइनस का पाई अपॉन में 4। एलसीएम ले लिया गाइज, इज इक्वल टू में 3π/4। ये कितना होता है गाइज, 3 इंटू में 180
अपॉन में 4, 2, ये हो गया 90। अब गाइस 19 3 कितना होता है 27, यानी कि 270 अपॉन में 2, ये हो गया 135। अब गाइस देखो इसकी रेंज देखो 0 से लेकर 180 तक, क्या हुआ इसका मतलब ये रेंज के अंदर में आता है। हम यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का √2 इज 3π/4। तो गाइस ये रफ वर्क है, इसको फेयर में मत करना। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस को √2। गाइस हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसकी रेंज जो होती है कोसेक इनवर्स की वो होती है माइनस का π/2 से लेकर π/2 तक। इसका मतलब क्या हुआ 90 से लेकर 90 तक। इसको सबसे पहले करने का तरीका है, इसको लेट कर लो। x इज इक्वल टू में कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का √2। ओके गाइस, और उसके बाद देखो जो कोसेक इनवर्स के साथ में या जो भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है उसके साथ में जो वैल्यू है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो फॉर्मूला लगा कर। तो गाइस इसका कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला होता है कोसेक इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का कोसेक x कोसेक इनवर्स x। पॉजिटिव हो गया, माइनस की x की जगह यहाँ पर क्या है माइनस का √2। तो इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करते हैं, माइनस का कोसेक इनवर्स ये हो गया पॉजिटिव का √2। ओके गाइस, इज इक्वल टू में माइनस का कोसेक इनवर्स। अब गाइस मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में कोसेक की किस एंगल पर वैल्यू √2 होती है। तो गाइस ऑफ कोर्स 45 पर कोसेक 45 को कैसे लिखेंगे हम π/4 इज इक्वल टू में कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का π/4। ये कितना होता है माइनस का 45 आया। इसकी रेंज कितनी है माइनस के 90 से लेकर 90 तक। इसका मतलब ये हुआ ये है प्रिंसिपल वैल्यू। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा अच्छा करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस का √2 इज माइनस का π/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस में कोस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2 प्लस का साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2। तो गाइस जो हम 1 से लेकर 10 तक हमने क्वेश्चन करे हैं उन सब में हमें एक एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमें मल्टीपल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन दे दिए हैं और हमसे कह दिया है कि इनका एडिशन करो। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जिस तरीके से 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले इसको करने का तरीका है, हम इसको लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू में tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस का कोस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2। उसके बाद का स्टेप है गाइज, मैंने आपको बताया है कि हमें जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ में वैल्यू दी हुई है उसको चेक करो वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो। देखो गाइज tan इनवर्स के साथ में पॉजिटिव 1 है और कोस इनवर्स के साथ में नेगेटिव माइनस का 1/2 है और साइन इनवर्स के साथ में नेगेटिव 1/2 है। तो हमें इनको पॉजिटिव करना है सबसे पहले। तो वो कैसे करेंगे, तो गाइस उसको करने के लिए इनके फॉर्मूलाज हैं कुछ। देखो गाइस कोस इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू में पाई माइनस का कोस इनवर्स x। इसी तरीके से गाइस साइन इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू में माइनस का साइन इनवर्स x। ये इनके फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलोज को हम इनमें अप्लाई करेंगे। अब गाइस देखो कोस इनवर्स माइनस के x की जगह यहाँ पर क्या है माइनस का 1/2
और माइनस के एक्स की जगह यहाँ पर है माइनस का 1/2 साइन इनवर्स में। तो गई चलिए देखते हैं। टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस में, अब गाइस देखो कोस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/2, यहाँ पर क्या आएगा पाई माइनस का कोस इनवर्स ब्रैकेट में पॉजिटिव 1/2, निगेटिव हट गए यहाँ से। उसके बाद गाइस देखो साइन इनवर्स माइनस का एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर आएगा माइनस पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ओके गाइज, उससे आएगा गाइज देखना है हमें टेन इनवर्स ब्रैकेट में। अब गाइज मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किस एंगल पर टेन की वैल्यू 1 होती है। तो गाइज tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो हम tan 45 को लिखेंगे यहाँ पर 10 π/4, पाई की फॉर्म में उसका नाम होगा π/4। इसी तरीके से प्लस में पाई माइनस का कोस इनवर्स ब्रैकेट में। ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में कोस की किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है गाइज। तो गाइज कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस π/3, पाई की फॉर्म में 60 को कैसे लिखेंगे हम π/3। उसके बाद में गाइज माइनस का साइन इनवर्स ब्रैकेट में। अब गाइज बताओ मुझे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किस एंगल पर साइन की वैल्यू 1/2 होती है। तो गाइज साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, आप सभी को पता होगा, साइन π/6। अब गाइस देखो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा π/4 प्लस में पाई माइनस के कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का π/3। अब गाइस देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस और π/6। हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे गाइस, 4 3 6 का एलसीएम आएगा 12, और गाइस यहाँ पर जो आएगा पाई ये होगा 4 3 12 3 पाई प्लस में 12 पाई। अगर आप पर एलसीएम लेना नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको एलसीएम के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगा और अच्छे से आपको समझा दूंगा। माइनस का 4 पाई और गाइस माइनस का 2 पाई। तो गाइस इनको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 π/12, 3 4 जो 12 हो जाएगा गाइस, और 3 3 जो 9। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 3 π/4। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो गाइस ये फॉर्मूलाज हैं, इनका ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है कोस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। तो गई सेम है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह, बस यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसको करने का तरीका है, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू में कोस इनवर्स 1/2 को ब्रैकेट में करके लिख लेंगे प्लस में 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2। अब गई उसके बाद का स्टेप क्या है, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके साथ में जो वैल्यू है उसको चेक करो वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करो, लेकिन गाइज यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है दोनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ में। उसके बाद करेंगे कोस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टेबल पर किस एंगल पर कोस की वैल्यू 1/2 होती है गाइज। तो गाइज ऑफ कोर्स कोस 60 पर होती है, 60 को हम पाई की फॉर्म में कैसे लिखेंगे π/3 प्लस में 2 एज इट इज साइन इनवर्स। अब साइन की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किस एंगल पर 1/2 होती है। तो गाइज आप सभी को पता होगा साइन 30 पर होती है, साइन 30 को हम कैसे लिखेंगे π/6। अब गाइस देखो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा π/3 प्लस में साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 एज इट इज रहेगा, 2 इंटू में π/6। ओके गाइस, अब गाइस देखो 2 से 6 कैंसिल होगा, ये होगा 2 3 6, यहाँ पर लिखा जाएगा π/3 प्लस में π/3। अब गाइस देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 3
और 2 पाई। ये हो गया हमारा आंसर और क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में वाई देन। हम यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे कहा है कि बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -90 से लेकर 90 तक, मतलब -π/2 से लेकर π/2 तक। अब गाइस देखो, ये तो है नहीं बिल्कुल भी कहीं से भी, और नहीं ये है। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है कि ये है या नहीं। अब गाइस देखो, इसकी रेंज कितनी होती है, -90 से लेकर 90 तक। अब गाइस नंबर पार्ट बी को चेक करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पर -90 वाई की जो वैल्यू है वो -90 के बराबर और ग्रेटर देन है, और पॉजिटिव के 90 के लेस देन और इक्वल टू है। बट यहाँ पर जो पार्ट डी है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें -90 से वाई की वैल्यू ग्रेटर है और पॉजिटिव के 90 से लेस देन है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट बी करेक्ट है, पार्ट बी इज करेक्ट बिकॉज एज अ रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स इज -π/2 से लेकर π/2 तक। देयरफॉर -π/2 y की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 और लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव के 9π/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू में। हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस हैं। हमें इसको सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो इन चारों में से किसी एक के बराबर होगी। तो चलिए गाइस इसको सोल्व करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जिस तरीके से हम पिछले क्वेश्चनों में करते हुए आए हैं। इसको करने का तरीका है, सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू में tan इनवर्स, हम √3 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस का sec इनवर्स ब्रैकेट में -2। ओके गाइज, अब गाइज हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ में देखना है कि जो वैल्यू है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो गाइज देखो, tan इनवर्स के साथ में जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन sec इनवर्स के साथ में नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव कर लेंगे। tan इनवर्स ब्रैकेट में √3, ये ऐसे रहेगा। अब गाइज देखो, इसका फॉर्मूला है एक, sec इनवर्स माइनस का x का, sec इनवर्स माइनस का x इज इक्वल टू में पाई माइनस का sec इनवर्स पॉजिटिव x। ओके गाइज, तो हम इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। तो गाइज देखो, यहाँ माइनस है तो माइनस को यहाँ लिखेंगे और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे पूरी वैल्यू को। अब गाइज देखो, पाई माइनस का sec इनवर्स, और गाइज ये हो जाएगा +2। अब गाइज इस सबसे पहले इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। tan इनवर्स √3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का पाई होगा, और गाइज यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव, sec इनवर्स ब्रैकेट में 2। अब गाइज देखो, tan इनवर्स, अब मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में किस एंगल पर tan की वैल्यू √3 होती है। तो गाइज tan 60 पर होती है √3, तो हम tan 60 को यहाँ पर कैसे लिखेंगे, tan π/3 माइनस का पाई प्लस में sec इनवर्स। अब मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में किस एंगल पर sec की वैल्यू 2 होती है। तो गाइज sec 60 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 60 को sec π/3 पाई की फॉर्म में। उसके बाद गाइज देखो, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा π/3, फिर माइनस का पाई प्लस में sec इनवर्स से sec कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा π/3। उसके बाद गाइज इसका एलसीएम लेंगे हम,
3 एलसीएम हो जाएगा इसका, यहाँ पर पाई माइनस का 3 पाई प्लस में पाई। अब गाइस इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा 2 पाई में से अगर हम -3 पाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस का पाई बाय 3। ओके गाइस, तो हमारा बी पार्ट हो गया राइट। यहाँ पे लिखेंगे हम बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हो और आपने क्लास 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो।